नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामचंद्र कुमार है और हम आप सभी को फिजिक्स का एक टॉपिक समझाऊंगा जिसका नाम है संचार तंत्र के बारे में। तो पहली बात तो आपको हम यह बताएंगे कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो उपग्रह क्या होते हैं। पहली बात तो जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं ना, वो मानव द्वारा बनाया गया एक उपग्रह होता है और एक उपग्रह होता है जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया होता है। प्राकृतिक द्वारा बनाया गया उपग्रह को हम प्राकृतिक उपग्रह बोलते हैं। सबसे पहली बात देखिए, अगर पृथ्वी के पास भी एक प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा है। अब हम आपको यह समझाने का काम करेंगे कि जो उपग्रह होते हैं, मानव द्वारा बनाए गए कृत्रिम उपग्रह होते हैं, उस उपग्रह का काम क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो आप चलिए कृत्रिम उपग्रह पर। देखिए, कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं ना, जिस प्रकार पृथ्वी परिक्रमण करता है उसी प्रकार जो सैटेलाइट होते हैं वो भी पृथ्वी के साथ परिक्रमण करते हैं और पृथ्वी को एक अपना अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा का टाइम लगता है और सैटेलाइट को भी, जो मानव द्वारा बनाया गया सैटेलाइट होता है, उसको भी एक चक्कर पूरा करने में अपने अक्ष पर 24 घंटा का समय लगता है। अगर हम सैटेलाइट की दिशा की बात करें तो सैटेलाइट का दिशा जो पृथ्वी का दिशा होगा वही उसका दिशा होगा। पृथ्वी जैसे परिक्रमण करता है पश्चिम से पूरब होकर, पृथ्वी का परिक्रमण का दिशा पश्चिम से पूरब, तो सैटेलाइट भी पश्चिम से पूरब ही जाएगा, घूमेगा। अब हम बात करते हैं सर कि ये जो सैटेलाइट होता है वो कितना किलोमीटर तक दूर रहता होगा, बता देता हूँ। देखिए, हमारे पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर लगभग इतना ऊंचाई तक पर सैटेलाइट को रखा जाता है। और सर पृथ्वी के किस मंडल से बाहर रखा होगा, तो पृथ्वी के अनुमंडल जिसको तुम बोलते हो, वही मंडल बोलते हो, उससे जब बाहर जाओगे तो अंतरिक्ष आ जाता है, वहां पे इसको रखा जाता है, आर्यभट्ट को। सर अगर यह जो सैटेलाइट होता है अगर इसको सौरमंडल के बाहर रखा जाता है, मतलब इसको अंतरिक्ष में रखा जाता है, तो फिर सर यह दूर क्यों नहीं चला जाता है। हो सकता है कि भाई जब हम किसी चीज को अंतरिक्ष में छोड़ते हैं तो दूर चला जाता है। इसका कारण है कि जो यह सैटेलाइट होता है यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे रहते हैं। पृथ्वी इसको अपनी बल के कारण बंधा रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है, एक यूनिवर्सल बल होता है, यह हर एक जगह काम करता है, हर एक ब्रह्मांड में सभी जगह गुरुत्वाकर्षण बल का काम आता है। तो इसी प्रकार पृथ्वी और ये जो मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह होता है, कृत्रिम उपग्रह, इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, इसके कारण यह पकड़ा हुआ रहता है इसको पृथ्वी के सापेक्ष। अब देखो बता देता हूँ बच्चों, जो मंडल होते हैं वो मंडल 5 होते हैं। एक होता है सौरमंडल, एक होता है समताप मंडल, एक होता है मध्य मंडल, एक होता है तापमंडल, एक होता है अनुमंडल। तो अनुमंडल से बाहर किसी भी उपग्रह को रखा जाता है। ठीक है सर। सर इसका काम क्या होता होगा इस उपग्रह का, बता देता हूँ। देखो, इसका कई तरह के काम होते हैं, जैसे सूचना को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है। दूसरा बात क्या, मौसम निगरानी का पता लगाता है। जैसे आज वर्षा होने वाला है या वर्षा नहीं होगा, जैसे आंधी आने वाला, तूफान आने वाला है, इसका पता कौन लगाता है? ये कृत्रिम उपग्रह। जैसे नहीं कहते हो कि आज टीवी पर जैसे न्यूज देता है कि जानते हो कि आज पूरा आंधी आने वाला है, तो कैसे पता चलता है आंधी आने वाला है? इसी सैटेलाइट से पता चल जाता है कि आज आंधी आने वाला है। अब वैज्ञानिक अनुसंधान में भी पता चलता है। और कई जैसे फोटो सब, जैसे चंद्रमा सब के कोई भी कई दूर जगह की जो फोटो सब लेते हैं वो इसी की वजह से लेते हैं, कृत्रिम उपग्रह। अगर कृत्रिम उपग्रह ना होता तो आज अपना सब इतना डिजिटल दुनिया आ गया, फोन चलता है, लैपटॉप चलता है, कितना भी चीज होता है, उसके लिए काफी योगदान होता है इसका, सैटेलाइट का। सैटेलाइट देखिए करता क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एंटीना लगा, जैसे कि बिहार में जो सैटेलाइट है वो नेपाल के मतलब किनारे लगा हुआ, और बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस सभी का जो फुटेज होता है ना, ये बिहार का उपग्रह मतलब कि जो लगा हुआ है नेपाल के साइड में उत्तर दिशा में, वो सभी को एरिया कवर करता है। अब हम बात करते हैं उपग्रह के बारे में। हमने बता दिया कि इसका काम क्या होता है, पता लगाना। अब सर ये काम कैसे करता होगा, देखिए अपना पृथ्वी है, मान लेते हैं कि अपना सब पृथ्वी पे सैटेलाइट लगा हुआ है, सैटेलाइट लगा हुआ, और ये जो है ना इसको बोलते हैं अपलिंगन या संकरित संकेत।
इसको बोलते हैं संप्रेषी एंटीना, इस एंटीना को बोलते हैं गहराई एंटीना। अब ये एंटीना क्या करता है कि मान लेते हैं कि पृथ्वी पर जैसे कोई टावर है, पृथ्वी पर से बाहर, जैसे हम भारत की बात करें अपने देश में, तो अपने देश में सभी राज्य में टावर लगा रहता है। उस टावर का जैसे अपना सभी कॉल करते हैं, जैसे मोबाइल से भी बात करते हैं, तो मोबाइल का पहले टेलीफोन वो कॉल कहाँ जाता है, उस टावर पर। वह टावर पहुंचाता है गहराई, वह टावर पहुंचाता है फिर इस टावर डायरेक्ट संपर्क करता है सैटेलाइट से। कोई भी टावर डायरेक्ट सैटेलाइट से रहता है, और कोई मान लेते विदेश में रह रहा है, उससे कैसे बात होगा, कहीं तो मतलब जैसे अपना से बिहार में, तो कोई पंजाब में रहता है, तो उससे कैसे बात होगा, यही एंटीना उसको उस टावर पर खबर भेज देता है। बात होगी, आप सब बहुत कुछ कर लिए, उसके बाद आप सभी को क्या बताएंगे, चल गहराई एंटीना के बारे में बताएंगे। अब गहराई एंटीना का बोलने का काम क्या होता है कि किसी भी जैसे कोई भी चीज है, सूचना है, जैसे किसी भी राज्य की जो सूचना है उसको ग्रहण करके सैटेलाइट तक पहुंचाने का काम करता है। तो बच्चों, आज आप सभी को हमने संचार उपग्रह के बारे में समझाया, कैसा लगा क्लास। और एक चीज बता देते हैं आपको कि जो भारत का पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था, जिसको 1975 ईस्वी में परीक्षित किया गया था, परीक्षित मतलब वहां पहुंचाया गया था, अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था। और यह भारत का पहला मानव उपग्रह कृत्रिम उपग्रह था। एक क्वेश्चन कई बार यूपीएससी से में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था, तो उसका क्या नाम था, आर्यभट्ट। तो बच्चों, कैसा लगा क्लास, अगर आपको अच्छा क्लास लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।